तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन एक ये है कि अ पार्ट ऑफ मंथली, क्वेश्चन ये कह रहा है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स। जैसे उस क्वेश्चन में फिक्स था, लाइब्रेरी का चार्ज, बुक का चार्ज फिक्स था, फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स on the number of days one has taken ओके। टेकन फूड, मैं इसको अभी समझाऊंगा। टेकन फूड इन मेस when a student A, कोई स्टूडेंट है, उसका नाम कह दिया गया यहां पे A, टेक्स फूड फॉर 20 days, ओके। She has to pay 1000 rupees. As hostel charge, इसमें हॉस्टल चार्ज भी है। एंड एक है बी, स्टूडेंट हु टेक्स फूड 26 days, ओके। एंड पेज, कामा है यहां पे, पेज 1180 रुपीज, हॉस्टल सहित है, इंक्लूड्स हॉस्टल। अब यहां पे बताना है कि व्हाट इज फिक्स चार्ज कितना है और पर डे का चार्ज कितना है। पर डे का एडिशनल चार्ज मेस जिसमें से इंक्लूड है। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आई थिंक क्वेश्चन आप अगर उससे रिलेट करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही है। अब थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां पे 3 days दिया हुआ था फिक्स है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा दिया नहीं है फिक्स है। यहाँ पे क्या है, दो चीजें हैं। अगर किसी भी हॉस्टल में कोई भी बच्चा रहता है, उस हॉस्टल की कंडीशन क्या होती है, जो हॉस्टल की जो फीस है, यानी जो हॉस्टल फीस है, ओके, वो हॉस्टल की जो फी है वो क्या है, फिक्स है। क्या है वो, एक फिक्स्ड होती है किसी की भी बच्चे को। वो 30 दिन की हॉस्टल फीस है या साल की हॉस्टल फीस है, वो फिक्स है। लेकिन जो खाने का जो चार्ज पड़ता है वो फिक्स नहीं होता है, ओके। अगर हर कैंडिडेट के ऊपर अलग अलग चार्ज है, अलग अलग वैरायटी, तरह तरह की मेस बनी हुई, अलग अलग सबका सिस्टम है, ओके। जो कम दिन खाना खाएगा उसका चार्ज कम पड़ेगा, जो ज्यादा नहीं खाएगा उसका चार्ज ज्यादा पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज ये कह रहा है कि, क्या कह रहा है कि ये आया है, एक स्टूडेंट है, ये इसने क्या किया, 20 दिन तक क्या किया, खाना खाया। तो हम ये कहते हैं कि चार्ज कोई भी हो, फिक्स चार्ज कोई भी हो, वो फिक्स चार्ज क्या है, X रुपीज है। कितना है, X रुपीज है, ओके। अब उसने क्या किया, एक दिन का जो एडिशनल चार्ज है वो Y रुपीज है, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, 20Y हो जाएगा, ओके। और कितना वो टोटल पे कर रहा है, वो टोटल पे कर रहा है, कहां गया,
1000 रुपये, ठीक, क्या किया, 1000 रुपये पेड कर दिया, तो यहां से लिख देंगे 1000 रुपीज। अब जो बी स्टूडेंट है उसने क्या किया, कितने दिन तक खाना खाया, 26 दिन तक खाना खाया, तो इसका भी फिक्स चार्ज है, तो ये हो गया 26 दिन हो गया, बराबर इसने कितना पेमेंट किया, इसने 1180 पेमेंट किया। ओके, अब यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, आसानी से आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 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 से कैंसिल आउट होगा, 26 में 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6y बचेगा। यहाँ से 1180 में 1000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 180 बचेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। ओके, एक दिन का 30 रुपया। अब यहाँ से कितना, यहाँ पे इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x हमारा फिक्स है और ये कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ठीक, और ये कितना हो जाएगा 600 और ये 1000 है। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 400, ये हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो फिक्स चार्ज है वो 400 रुपये है और जो पर डे का जो चार्ज है एडिशनल चार्ज वो 30 रुपीज़ है। आई थिंक ये बात समझ में आई हुई होगी। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगर कहीं हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वेलकम है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा बड़ी है तो इससे परेशान होने की बात नहीं है, मैं एक एक लाइन, एक एक शब्द को मैं समझाने की कोशिश करता हूं जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यश एक लड़का है, उसका नाम है यश बाबू। यश स्कोर 40 मार्क्स, ओके, in test getting 3 marks for each right answer, and losing 1 marks for each wrong answer। ओके, had 4 marks been awarded for each correct answer। ओके, and 2 marks deducted for each incorrect answer। then F have score 50 marks। how many question were attempted। ये है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देख लीजिएगा इसकी भाषा क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है। सबसे पहले इसको आप लोग देख लीजिएगा। एक लड़का है जिसका नाम है यश है। ओके, यश क्या करता है, 40 मार्क्स उसे मिलते हैं। ओके, क्या मिलते हैं, 40 मार्क्स मिलते हैं। 2 केसेस बन रहे हैं इसके, 2 केसेस होंगे तभी 2 इक्वेशंस होंगी, जब 2 इक्वेशंस होंगी तभी उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यश ने क्या किया, 40 मार्क्स स्कोर किया, कब,
इन टेस्ट गेटिंग 3 marks, okay, in each right answer and losing 1 for each wrong answer। ये आ गया पहला केस, यहां तक बनेगा। तो कहेंगे कि उसने जो गलत प्रश्नों को करने, यानी जो गलत प्रश्न, जो सही प्रश्न किए, सही यानी राइट आंसर कितने किए, राइट आंसर की संख्या कितनी थी, यहां से लिखेंगे जो राइट क्वेश्चन थे उनकी संख्या कितनी थी, x थी, और जो रॉन्ग जो क्वेश्चन थे उनकी संख्या कितनी थी, y थी। इसमें कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप लोग बता सकते हैं। तो कहने का मतलब ये टोटल स्कोर किया उसने इतना, तो कितना क्या किया, यानी कि राइट के लिए 3 नंबर मिल रहा है, तो यहां से कितना हो गया 3x। गलत के लिए क्या है, 1 मिल रहा है, 3x + y। कितना बनना है 50, सॉरी कितना बनना है 40 नंबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद कह रहा है 4 मार्क्स अवॉर्डेड, किसके लिए अवॉर्ड किए, करेक्ट आंसर के लिए। तो 4 यानी कितने मार्क्स, यानी 4 मार्क्स करेक्ट आंसर के, जो करेक्ट आंसर उसने दिए, तो x यहां से आ गया, यानी कहने मतलब है 4x। एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर क्या है, रॉन्ग आंसर के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y हो गया। यहां से कितना आ जाएगा 50 स्कोर उसका हो रहा, ओके कोई दिक्कत। अब यहां पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, बराबर का 2 चौको 8 हो जाएगा, यहां से 4x एंड 2y = 50। ओके कोई समस्या, ये कैंसिल, ये बचेगा 2x, बचेगा कितना ये 30, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 15। ओके उसने 15 क्वेश्चन सही किए। अब किसी भी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां से 15 से 45, ये तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मिनट रुक जाइए, अब लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहां पे एक चीज ध्यान देना, जो निगेटिव वाला है वो उसके लिए माइनस लगेगा, ओके इस चीज को ध्यान रखिएगा, प्लस नहीं होगा वहीं, इसलिए कैलकुलेशन गड़बड़ा रहा था। तो यहां से कितना हो जाएगा, वही मल्टीप्लाई तो करेंगे भैया, तो कितना हो जाएगा 2 3 6x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 जैसा था पहले। ये कितना हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा 4x - 2y = 50। ओके ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2x बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा, ये 30 बचेगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15 बिना किसी दिक्कत के। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 से 45 ये हो जाएगा, और ये माइनस का y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 40, तो इधर जाएगा तो y = आ गया 5। तो कहने का मतलब ये है, जो निगेटिव क्वेश्चन उसने किए हुए थे वो 5 किए हुए थे, और टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल क्वेश्चन उसने किए थे x + y, दैट मीन्स 15 + 5 = 20। ये 20 उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ओके 20 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हुए थे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, ओके इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। यहाँ पे 2 चीजें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे, रोइंग का मतलब होता है बोटिंग करना होता है, ठीक। तो यहाँ से सबसे पहले ये लिखेंगे कि जो स्पीड ऑफ रो इन स्टिल वाटर क्या होगी, शांत जल में स्पीड ऑफ रो इन स्टिल वाटर कितनी हो जाएगी, x किलोमीटर पर आवर, ओके। एंड स्पीड ऑफ करंट, स्पीड करंट ऑफ करंट कितनी हो जाएगी,
y किलोमीटर। एक बार मैं क्वेश्चन को रिकॉल कर देता हूँ। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो किया क्या मैंने यहाँ पे एक कंसीडर कर लिया गया है कि जो है कि लेट स्पीड ऑफ रो इन स्टिल वाटर कितना है, x किलोमीटर है, ओके, एंड स्पीड ऑफ करंट कितना है, y किलोमीटर है। जब ये दोनों चीज़ें हम कंसीडर कर लेंगे तो बड़ी ही इजीली से स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या होगी, यानी कि धारा की दिशा में जो बोट है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएंगी। एंड स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या होगी, घट जाएगी। जो भी बोट की स्पीड है उसमें करंट की स्पीड को घटा देंगे। अब यहाँ पे डाउन स्ट्रीम क्या आ रहा है 20, यानी ये किलोमीटर है, इसको चाल में जब बदलेंगे तो क्या हो जाता है, स्पीड इज इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 20/2 कर दिया तो यहाँ से 10 आ गया। एंड अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो यहाँ से इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 2x आ जाएगा, कितना 10 2 12 आ जाएगा। तो कहने मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 6 12, यानी कि जो बोट की स्पीड है वो 6 किलोमीटर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगी तो ये घट जाएगा। तो कहने मतलब जो भी करंट की स्पीड है वो 10 - 6 हो जाएगा, वो 4 आ जाएगा। यही इसका आंसर, ओके, यही इसका आंसर। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसी से क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। The ages of two friends, ages of two friends, okay, elder Annie and younger बीजू, बड़े अच्छे नाम हैं, डिफर बाय 3 years, ओके। नाम और यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया कि एनी बड़ा है, इल्डर है और बीजू से और 3 साल का फर्क है, ओके। एनीज फादर, आगे की स्टोरी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। जो एनी का पापा है, एनीज फादर, उनका नाम है धर्म, ओके। धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी एंड बीजू इज ट्वाइस एज old as his sister Kathy, okay. The ages of Kathy and Dharam, Kathy and Dharam differ by 30 years, ये यहाँ पे दिया है। फाइंड द एज ऑफ एनी एंड कैथी, सॉरी एनी एंड बीजू, ओके, बीजू। आसान क्वेश्चन है, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा इस हिसाब से लिखी हुई है, थोड़ा सा बड़ी लग रही है। तो यहाँ पे मैं एकदम से क्लियर करता हूँ, बातों को डिस्कस करता हूँ, कैलकुलेट करेंगे बड़ी ही आसानी से। कह रहा है कि एज ऑफ 2 फ्रेंड, 2 फ्रेंड हैं, कौन कौन है, एनी है एंड बीजू है, ओके। और ये कितने साल हैं, डिफर है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो एनी की एज को हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे, जो एनी है वो 1 साल का है और जो बीजू है
वो कितना है, y साल का है। तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ओके, ये डिफर हो गया। अब उसके आगे कह रहा है एनी का जो फादर है, एनीज फादर जो धर्म है वो क्या है, ट्वाइस एज ओल्ड एनी। जो एनी है उसका ट्वाइस है। तो यहां से लिखेंगे भैया कि धर्म जी की एज कितनी है, क्या है, ट्वाइस है किसका, एनी। ओके, एनी की जो भी एज है उसका ट्वाइस हो जाएगा। अब यहां से धर्म को निकाल लेंगे कि तो यहां से एनी एक्स आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी y प्लस 3। ओके, तो यहां से धर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2y प्लस 3। ओके, जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा हम करते जाएंगे। फिर इसके बाद कह रहा है कि बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड कैथी। तो बीजू की उम्र क्या है, बीजू कैथी से कैसे रिलेट कर रहा है, ट्वाइस कर रहा है कैथी से। ओके, तो यहां से कैथी बीजू कितना हो जाएगा, y है। तो बीजू की अगर यहां से निकालेंगे कि भैया बीजू तुम कितने साल के हो, तो कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा। बीजू क्या है, y है, बीजू कितना हो जाएगा x माइनस 3। ओके, तो यहां से बीजू कितना है, x माइनस 3 है, और कैथी कितनी है 2, ट्वाइस है यहां से। तो यहां से कैथी की उम्र कितनी आ जाएगी, x माइनस 3/2। एक तो ये हो गया। अब लास्ट वाला कह रहा है कि भैया ये कैथी निकल आया है और यहां से धर्म पाजी निकल आए हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 साल है। तो धर्म जो भी धर्म पाजी हैं, धर्म क्या है, एक चीज यहां से ये देखने वाला है, डिफरेंस है। तो धर्म की एज कितनी है, तो इस लाइन को देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा y प्लस 3 माइनस, इसको डिफरेंस कर देंगे x माइनस 3/2, कितना 30 साल। ओके, ये बात समझ में आ रही है। आगे क्या कह रहा है, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 2 यहां आ जाएगा 4। ओके, तो ये हो जाएगा 4y 4 3 12 माइनस x प्लस 3, और ये 2 क्रॉस कर जाएगा तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहां से इसमें घटाएंगे तो 3y बचेगा। ओके, और ये माइनस का x, और ये 12 और 3 15, इधर घटा देंगे तो कितना बचेगा 45। एक ये आ गया, और एक यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सॉल्व कर लेंगे, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 में घटेगा तो यहाँ से 2y बचेगा, और 45 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 42। ओके, तो y कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, इधर घटाएंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी। एक मिनट, कैलकुलेशन को बड़ी ध्यान से देखने वाला, वो गलती मुझसे भी हो सकती है। तो ये इसमें घटेगा नहीं, तो ये हो जाए कितना, ये बचेगा 4y ही रहेगा, और माइनस का x 12 3 15, वो भले 45 हो जाए। ओके, अब यहाँ से कितना है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो अब यहाँ से कितना होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 3। ओके, अब इसमें से ये क्या है, जुड़ जाएगा, 45 3 48 हो जाएगा, घटेगा नहीं बाबू। तो कितना हो जाएगा, y की वैल्यू 16 3 48 16 आ जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, y की वैल्यू रख देंगे तो 16 3 19 हो जाएगा। x की वैल्यू, ये है एनी, ये है बीजू, ये क्या है एनी, ये है बीजू, ये इस तरीके से इसको देख सकते हैं। ठीक, तो कहने मतलब यह है, इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, जो लंबे लंबे लैंग्वेज वाले फार्मूले क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। 2 पार्ट में ब्रेक हो गया था ये वीडियोस, तो दोनों को क्या करूंगा मैं अलग अलग सेपरेटली डाल दूंगा। आज का ही लेक्चर मेंशन करके, शायद आज कितनी हो जाएगी, जो भी लेक्चर होगा उसको मैं देख लूंगा। तो फिलहाल कहने मतलब ये है कि यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हम लोगों ने देखा हुआ है, और आई थिंक आप लोगों ने एंजॉय भी किया हुआ होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप लोग बेफिक्र होकर के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस समस्या का निवारण जरूर से जरूर किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो भी प्लान किया जाएगा बताया जाएगा किस लेक्चर पे हम लोग किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो मिलते हैं, थैंक यू, टेक केयर।